जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। व्हाइट हाउस पिज़्ज़ा एंड बेकर्स जो किंग कोठी में मौजूद है और ये खुलकर सिर्फ 1 महीना हुआ है। बड़ी मुश्किल से इस बेकरी को इन लोगों ने कर्जे लेकर और बड़े परेशानियों से इस बेकरी को इस नौजवान ने खोला है। अब इस एरिया के इलेक्ट्रिसिटी के लाइनमैन ने 1 महीने का लाइट का बिल जो बाकी था, हालांकि ये लाइट का बिल की ड्यू डेट भी नहीं हुई थी, इससे कबल आकर इनका बगैर इत्तला दिए के करंट निकाल दिया। ये करंट निकाल देने की वजह से इनका सारा सामान जो बेकरी में था वो ख़राब हो गया। इन्हें हज़ारों रुपए का नुकसान हो गया मामूली से 1 महीने के बिल के लिए। हालांकि इसकी ड्यू डेट अभी बाकी थी। इस शख्स का नाम विघ्नेश है। अब इस शख्स को क्या इससे दुश्मनी थी, फिर क्या इसका नाम पसंद नहीं आया था जिसने ये हरकत की। ये जो भी हरकत किया है, विघ्नेश पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मैं व्हाइट हाउस पिज़्ज़ा एंड बेकर्स का ओनर बात कर रहा हूँ, किंग कोठी हैबिट्स। हाँ, मैं रिसेंटली ओपन किया व्हाइट हाउस पिज़्ज़ा एंड बेकर्स किंग कोठी पे। 1 मंथ हुआ देखिए। आज मैंने लेट ओपन किया था। आज लेट ओपन किया क्योंकि मैं आज आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था मॉर्निंग, तो इवनिंग टाइम पे आया मैं। तो मॉर्निंग इवनिंग में 7 o'clock को ओपन किया तो मेरे पास पावर नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी पावर आज मेरे शॉप में नहीं था बेकर्स में। तो मैं आजू बाजू पूछा, क्या भाई आप लोगों के पास पावर है, मेरे पास नहीं है। पूछा तो पता नहीं बोला। तो यहाँ का जो वो वॉचमैन है अग्रवाल चैम्बर का, यहाँ का जो वॉचमैन है, उससे पूछा मैं राजू से, क्या राजू क्या हुआ, यहाँ पावर नहीं है। वो तो सर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किए बोल के। अरे मैं तो न्यू टेनेंट हूँ ना मेरे भाई, न्यू टेनेंट हूँ बोलने के बाद पता नहीं सर वो मॉर्निंग पावर कट करके चले गया इलेक्ट्रिसिटी लाइटमैन। सम विघ्नेश नाम है उसका, विघ्नेश नाम है वो लड़के का, लाइट वाले का। तो उसको कॉल करा तो उन्हें बोला सर आप पे नहीं किए बिल में। बोला भाई मेरे हाथ को बिल ही नहीं आया अभी तक, बिल नहीं आया बोले। तो पता नहीं सर, मैं तो दे दिया 3rd जुलाई को दे दिया। तो मैं अभी ऑनलाइन चेक कर लिया तो मेरे को 17 जुलाई को ड्यू डेट है मेरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का ड्यू डेट 17 जुलाई है मेरा। तो मैं बोला 17 जुलाई ड्यू डेट है भाई। बोलो तो सर आप लास्ट मंथ का पे नहीं किए। मतलब मैं तो मेरे को आया नहीं था मेरे हाथ में, मैं नया हूँ। नया रहने की सूरत में मैं ये महीने से पे करने का मैं देख रहा हूँ, तो बिल में ही वो पूछ रहा हूँ। तो पता नहीं बोल रहा हूँ। पता नहीं बोलने के बाद में जब शॉप में देखा तो मेरे पूरे केक्स देखिए पूरे बबल्स आगे, पूरा उसका जो शुगर रहता केक्स का, पूरे केक्स ख़राब हो गए। पूरे स्मेल आना शुरू हो गई और पूरे केक्स ख़राब हो गए भाई। केक्स ख़राब हो गए, पेस्ट्रीज ख़राब हो गए, पूरा ख़राब हो गया। अब उसको बोले तो अब मैं यहाँ के वॉचमैन को मैं क्या गड़बड़ करने की सूरत में अब उन बोल रहा है कि मेरे को यहाँ का वॉचमैन सर अब मीटर में देखिए वायर निकला हुआ है, आप बाहर वाले आदमी को लाके करा लीजिए काम। मैं बोला मैं गवर्नमेंट के काम में मैं प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं ला सकता, लिहाजा मैं मीडिया को बुलाता हूँ। ऐसा कैसा बिफोर ड्यू डेट इन्हें हमको इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है हमको, ना हमको कुछ उन्हें कुछ इन्फॉर्म करा या कुछ हमसे पूछा, कोई हमसे रब्ता ही नहीं किया। उन्हें रब्ता नहीं करने की सूरत में भी उन्हें हमको बिल इलेक्ट्रिसिटी पावर हमको डिस्कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर मेरे चॉकलेट्स मेल्ट हो गए, पूरे मेल्ट हो गए। केक्स मेरे पूरे स्मेल खट्टी जो आता ना, खट्टी पूरी स्मेल आना शुरू हो गई। हाँ, पूरे मेरे जो फ्रोज़न आइटम्स रहते, देखिए ये पिज़्ज़ा बेसेस से पूरे पिज़्ज़ा बेसेस मेरे ख़राब हो गए। ये मैडम ही यहाँ के ओनर है, आप थोड़ा क्या बतलाएंगे?
व्हाइट हाउस पिज़्ज़ा एंड बेकर्स है हमारी। रिसेंटली हम लोग ओपन करें यहाँ किंग कोठी एबिट्स में हम लोग ओपन करें। आगे आज थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन गए थे, थोड़ा काम से हम लोग बाहर गए। बाहर जाने के आए बाद फिर हम लोग यहाँ पर इवनिंग को आज डेली मॉर्निंग 11 o'clock को ओपन कर देते, लेकिन आज गलती से क्या हुआ, हम लोग बाहर जाने की वजह से हम लोग 5 o'clock को ओपन करें। यहाँ पर 7 o'clock को ओपन करें तो देखें तो यहाँ पर लाइक इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, यहाँ पर करंट पावर ही नहीं है। तो आजू बाजू के यहाँ पे पूछे तो सब लोगों के पास पावर है, हमारे पास नहीं है। फिर जाके वहाँ वॉचमैन को बोले हम लोग यहाँ पर हमारे पास पावर नहीं है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, नहीं मालूम बोल के। फिर हम लोग कितना कि वहाँ बोले क्या हुआ बोल, तो आप फिर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी वालों को वहाँ पर कॉल करें क्या हुआ, तो आप पावर करंट का बिल पे नहीं करने की वजह से आप लोगों का इलेक्ट्रिक पावर कट कर दिए बोल के। वैसा कैसे उन लोग बोल सकते कट कर सकते हैं विदाउट परमिशन, हमको विदाउट इन्फॉर्म करे बिना उन लोग हमारा बिल नहीं कट कर सकते। एक्चुअली बिल हमको हैंड ओवर ही नहीं हुआ, हम लोग उन लोग कट कर दिए बोले तो हम लोग मोबाइल में चेक करें, ऑनलाइन चेक करें तो उसकी ड्यू डेट 17 जुलाई है। अभी तो आज तो 12 जुलाई है। एटलीस्ट कट करते सो पहले उन लोग हमको इन्फॉर्म कर देना था, हम लोग कट कर दे रहे हैं आपका पावर, आप पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये इन्फॉर्म हमको कर देते हम अब जब भी पे कर देते थे। 17 जुलाई है ना, अभी करेंगे बोल के आज ही पे करने वाले थे, लेकिन बाहर रहने के जाने की वजह से हम पे नहीं कर सके। बोल देते तो हम लोग ऑलरेडी पे कर देते थे। अभी इतना हम लोग आके देखे पूरा फ्रोज़न आइटम्स, ये पूरा मैं पिज़्ज़ा बेसिस पूरा कितनी की सोप से फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में रहने की वजह से पूरा उसका पानी छूट के पूरा पिज़्ज़ा बेसिस पूरा ख़राब हो गए। यहाँ पे रुमाली रोटी है वो ख़राब हो गई। ये आइसक्रीम्स है पूरे, यहाँ पे आइसक्रीम्स टच नहीं कर सक रही मैं, उतना पूरा मेल्ट हो गया पूरा, ये पूरा फ्रिज में उतर गए मेल्ट होके। फ्रोज़न चिकन रहता, फ्राइज रहता, पूरे फ्रोज़न आइटम्स वो ख़राब हो गए। केक तो पूछो ही मत, केक तो एक सेकंड फ्रिज एक 5 मिनट्स भी ऑफ करें तो ख़राब हो जाते हो। एक केक मेरा 1000 रुपीज़ का है यहाँ पर, पूरा उसमें आके देखे तो वो पूरा मेल्ट होके पूरा जूसी आइटम पूरा नीचे से ले गया। ज़रा टेस्ट कर खोलते कि केक की फ्रिज खोलते कि इतनी बैड स्मेल आ रही, खट्टी स्मेल, कोई खा नहीं सकते। अब वो पूरा मेरा लॉस हो गया, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके। अब मैं मीडिया वालों को बोलती हूँ अगर आप नहीं करें बोले तो विदिन 5 मिनट्स में यहाँ पर करंट आया, पूरे चॉकलेट्स मेल्ट हो गए, सोप हो गए। अब मुश्किल खाली 1 मंथ ही हुआ, 1 मंथ में अगर ड्यू डेट चले गई जब उन्होंने कट कर देना। आपका काम क्या था? डिस्कनेक्ट करने से पहले आप क्या काम रहता? अब भाई मैं आप बिल पे कर रही है कि डिस्कनेक्ट करूँ? आपका काम है डिस्कनेक्ट। हाँ बोलिए, आपका काम है नहीं है? मेरे को ये बोलो सर, आप बिल पे कर रही है, मैं डायरेक्ट डिस्कनेक्ट कर देते आप। हाँ, तुम्हारा शॉप कहाँ है बोल के मेरे को मालूम है क्या? क्या? हाँ, शॉप का है तो नहीं शॉप का है बोले तो खाली बिल देगा, डायरेक्ट कट कर दे के चले जाते। अच्छा जो जिम्मेदार इंचार्ज कौन है वहाँ पे, राजू को बोल के ही पूरा कट करा मैं। अच्छा तो मैंने किसी से पूछे, मैंने राजू ओनर है क्या? मेरे को ये बोलो, राजू ओनर है? ओनर है क्या बोलते? बिला उनको देते तो मैं उनसे ही कट कर देता। अरे बिल उनको दिए, अरे भाई मेरे बिल उनको दिए तो आप उनको बोल के कट कर देते। आप आगे जो ओनर है उससे बात नहीं करते आप? उन्होंने बोलना भाई जाएंगे बोल के, उन्होंने बोले तो क्या करता मैं? अरे भाई बिल लेने वाला उन्हें, सुनो बिल पेमेंट करने वाला उन्हें नहीं है, बिल पेमेंट करने वाले हम में तो उससे उसके करते आप उससे कट करते। हाँ उनके पूछ के कट करते थे अपने। अच्छा उनको पूछ के कट करते? उन्हें बिल्डिंग का ओनर है, उन्हें पूरा ओनर क्या है जी, बिना उनको देते। अरे भाई ओनर है क्या मेरे भाई? ये बोलो आप मेरे को, ओनर कौन है? सबसे ओनर से नहीं मिलते ना, नहीं मिले तो तुम उससे पूछ के कट कर दे, कैसा बोल रहे आप? हाँ फिर उन्होंने अभी इंचार्ज है वहाँ पे। अरे मेरे भाई समझ रहे नहीं तुम? उन्हें बिल पेमेंट करने वाला है क्या या मैं करने वाला हूँ? फोन करने वाला मेरे संबंध नहीं भाई, सुनिए। अरे संबंध नहीं है तो तुम थर्ड पर्सन पेमेंट कर लेते, बिल पेमेंट का सुनो। और बिल पेमेंट नहीं हुआ कट करा, बस उससे मेरा काम। क्या बिल पेमेंट नहीं हुआ बोल के कट करा? तुम कस्टमर से बात करो ना करो, तुम तुम्हारा काम कट करना है। कस्टमर तक बात कर रहे तो कल बंद तो आज बंद तुम बोल के बोलते, वो सुन के आ जाना क्या? क्या होता ना? क्या बोले आप? हमारा अब कस्टमर से बात करना बोलते हो, किसका है वो फोन बोलना। अच्छा कस्टमर से कल बात तुम फोन बोलते तो सुन के आ जाओ, मतलब वो नहीं सुनने की वजह से तुम डायरेक्ट कट करके चले आते।
आओ भाई, और ये मीटर किसका है बोल के कौन बोलना क्या भाई? वो तो तुम्हारे को मालूम है कौन सी का है क्या है तो कौन सा नहीं, तुम्हारे को तो बिलों का आइडिया है ना, नीचे पैनल बोर्ड है तो कितना मालूम है? तो आइडिया रहता भाई। उन लोग बोलना अरे भाई इन लोग इनका है मीटर। अच्छा इनका है बोल रहे? अच्छा उन्हें बोले तो मैं तुम क्या बोल रहे मेरे को? मेरा ये सुनने का नहीं रहता, मैं आज लेता हूँ कल देता हूँ बोलने का नहीं रहता, मैं कट कर देता चले जाता हूँ। उतने शाम ना तुम्हारा। अरे उससे ही नहीं भाई, आप अकेले को कट करा मैं 750 रुपए के बाद 60,000 का नुकसान करे मेरा वर्जिन नहीं है भाई। कहाँ कंप्लेंट देना है दे लो मेरे को। कहाँ कंप्लेंट देना मेरे ऊपर कर दो भाई, मेरे को ऑफिसर दिए मैं कट करा। अच्छा नहीं, आप कंप्लेंट दे लो बोल रहे आप? हाँ दे दिए सर। विदाउट इंटीमेशन आप मैं कट कर सकते, ये आपका रुआब बोल रहे आप? नहीं विदाउट इंफॉर्मेशन क्या है, आप क्या देना है दे दो मेरे। नहीं आप विदाउट इंफॉर्मेशन विदाउट इंटीमेशन टू कस्टमर मैं कट कर देता हूँ, ये बात बोले आप। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।